सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टम्याः नवमः पाठः श्रेष्ठः व्यापारः एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा 8वीं के 9वां पाठ श्रेष्ठ व्यापार इस विषय पर अध्ययन करते हैं और यह घटना है गुरु नानक देव जी का। एकदा कश्चन भक्तिमान बालकः आसीत्। एक बार कोई भक्तिमान माने जिसके अंदर भक्ति का भाव है ऐसा बालक था। सह सर्वाणि अपि कार्याणि ईश्वर भक्तिया करोति स्म, और वह सभी कार्य ईश्वर भक्ति के माध्यम से ही करता था। सर्वत्र ईश्वरमेव पश्यति स्म, और हर जगह पर ईश्वर को ही देखता था। कार्यलग्नः अपि सह कदाचित् ध्यानमग्नः भवति स्म। कार्यलग्न माने काम में लगे होते हुए भी वह कभी कभी ध्यानमग्न भी हो जाता था, माने ध्यान में लग जाते थे या ध्यान करने लगते थे। एकदा 12 वर्षीयं तं बालकं जनकः उवाच। एक बार 12 वर्ष माने उस बालक की आयु थी 12 वर्ष। उस बालक से जनकः का तात्पर्य पिता ने, उवाच माने कहा, भोः त्वं किमपि कार्यं ध्यानेन न करोषि। पिता ने कहा कि तुम कोई भी काम ध्यान से नहीं करते हो, अतः जीवने कदापि सफलः न भविष्यसि इति। तो इसलिए कि जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। तदा जनकः तस्मै बालकाय किंचित धनं दत्वा अवदत् यत् गच्छ अनेन धनेन कंचन व्यापारं साधयतु येन तव जीवनं सफलतया चलेत। तो इसलिए यदि तुम सफल होना चाहते हो तो पिता ने कहा कि कुछ धन देकर कि जाओ यहाँ से और इस धन के माध्यम से कुछ व्यापार करो जिसके माध्यम से आपका जीवन सरलता से चले। बालकः अनिच्छन् अपि धनं स्वीकृत्य नगरं प्रति प्रस्थितवान्। तो वह बालक न चाहते हुए भी, इच्छा न होते हुए भी उस धन को लेकर नगर की ओर चल पड़ता है। किंचित दूरं गत्वा सः कतिचन साधून् अपश्यत्। परंतु कुछ दूर जाकर वह देखता है कुछ साधुओं को। सर्वे साधवः ईश्वर भक्तौ मग्नाः भजनानि गायन्ति स्म। और सभी साधु ईश्वर भक्ति में लीन थे और गीतों को, भजनों को गा रहे थे। तान् दृष्ट्वा बालकः स्वव्यापारस्य विचारं विस्मृतवान्, अपि च साधूनां गणे मिलित्वा ईश्वर भक्तौ लीनः अभवत्। और वह उन साधुओं को देखकर बालक अपने व्यापार का जो विचार था उसको भूल गया और उन साधुओं के गण में, समूह में जाकर मिल गया और ईश्वर भक्ति में लीन हुआ। किंचित कालानंतरं सः ज्ञातवान् यत् एते साधवः चिरकालात् बुभुक्षिताः परिश्रान्ताः च सन्ति। तो कुछ समय के बाद वह जान जाता है कि ये साधु बहुत समय से भूखे हैं और थके हुए भी। तेषु साधुषु इतोपि भक्तिं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति। तो उन साधुओं में इससे और अधिक भक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है। सह बालकः अनुक्षणमेव पितुः सकाशात् प्राप्त धनेन आपनात् फलानि खाद्यानि पेयानि च आनीय साधुभ्यः अयच्छत्। और वह बालक तुरंत, जैसे उसको पता चला साधु भूखे हैं, तो पिता के पास से प्राप्त जो धन था उससे दुकान जाकर फल, खाने पीने के जो भी पदार्थ है उनको लाकर उन साधुओं को दे देता है। तत्सर्वं खादित्वा साधवः तृप्ताः जाता। और उस सबको खाकर, जो भी सामग्री लाया था बालक, उनको खाकर साधु तृप्त हो जाते हैं। ते पुनः ईश्वर भक्तौ मग्नाः अभवन्। वे फिर ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। सायं गृहे प्राप्तं पुत्रं जनकः अपृच्छत् कः व्यापारः चितः त्वया। तो जब शाम होने पर बालक घर को गया तो पिता ने पुत्र से पूछा कि बताओ कौन सा व्यापार आपने चुना है। तो बालकः संकोचं विहाय सगर्वं सर्वं वृत्तान्तं जनकम् अकथयत्। तो बालक बिना संकोच किए सारी की सारी जो घटना घटी थी उस घटना को पिता के समक्ष व्यक्त की, पिताजी को बता दिया। सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा जनकः अतीव क्रुद्धः अभवत्। परंतु पिता ने उसकी सारी की सारी घटना को सुनकर बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। परं बालकस्य भगिनी स्वपितरं संतोषयन् अवदत् यत् अयं सामान्यः बालकः नास्ति, अनेन यत् कृतं सः श्रेष्ठः व्यापारः अस्ति।
परंतु बीच तो बालक की जो बहन थी वह अपने पिताजी को खुश करते हुए, सांत्वना देते हुए कहती है कि पिताजी, यह जो बालक है सामान्य नहीं है, साधारण बालक नहीं है, इसने जो किया है वही सबसे बड़ा व्यापार है। जनकः दुखी भूत्वा स्वपुत्र्याः श्वशुरालये तं बालकं प्रेषितवान्। तो अब पिता ने अपनी पुत्री के साथ साथ ससुराल में भेज दिया इस बेटे को भी। सह एव बालकः गुरुनानक देवः इति नामना प्रख्यातः अभवत्। और वही बालक आगे चलकर गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देवः संसाराय सर्वविध भेदभावान् त्यक्त्वा समरसतायाः संदेशम अयच्छत्। और वह गुरु नानक देव जी संसार के लिए सभी प्रकार के भेदभावों को छोड़कर समरसता का, समानता का संदेश सभी जगह पर फैलाया, दिया लोगों को। स्वजीवने गुरु नानक देव चतस्रः यात्राः अकरोत्। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 यात्राएं की। स्वयात्रासु सह जनान मानवतायाः पाठं पाठितवान्। और उन यात्राओं में जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोगों को मानवता का ही पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देवस्य मुख्याः तिस्रः शिक्षाः सन्ति। और उनकी 3 मुख्य शिक्षाएं हैं। नाम जप कर्म कुरु मिलित्वा भुनक्तु। अर्थात नाम जपो, कर्म करो और मिलकर खाओ, मिल बांट कर खाओ। जिसको नाम जपो, किरत करो, वंड छको, एताः शिक्षा अस्माभिः अनुकरणीयाः, येन अस्माकं जीवनं श्रेष्ठं भवेत्। ये जो पंजाबी में है। और यही शिक्षाएं हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो। धन्यवाद।